राधे राधे प्रभु जी, सबको राधे राधे। आप सभी अच्छे होंगे, प्रसन्न होंगे और स्वस्थ होंगे। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे हार्दिक अभिनंदन है, सबका स्वागत है। आज मैं आपको चैत्र मास कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का प्रसंग मैं आपको सुनाऊंगा। सभी एकादशियाँ जो वर्ष भर में आती हैं सभी ही महत्वपूर्ण है, सभी ही फलदायक हैं, लेकिन हर एक एकादशी का अपना अपना महत्व है, अपना अपना महात्म्य है। तो आज आप इस पाप मोचनी एकादशी का महात्म्य सुनेंगे। कथा को बीच में अधूरा न छोड़ें। कथा को हमें पूर्ण सुनना चाहिए, जिससे हमें उसका फल प्राप्त हो सके। आधी अधूरी कथा हम अगर छोड़ते हैं बीच में तो उसका फल हमें नहीं मिलता है। यहाँ पर युधिष्ठिर महाराज ने पूछा भगवान श्री कृष्णा से, केशवा से, हे प्रभु, फाल्गुन शुक्ल पक्ष की जो एकादशी थी, जिसे हम आमलकी एकादशी का नाम से जानते हैं, उसका महात्म्य हमने सुना। अब मधुमास इस महीने का हम ज़्यादातर हमारे इधर हिमाचल में हम नाम नहीं लेते हैं। हम किसी दूसरे के मुख से, जो हमारे यहाँ गाना बजाने वाले आते हैं हमारे घर में, तो उनके मुख से, हम माताओं या भाइयों के मुख से वो गाते बजाते हैं, फिर हम उनके मुख से इस महीने का नाम सुनते हैं, जिसे हम इधर पहाड़ी में तो हम ढोलनू वाला मास कह देते हैं। इसी मास में अब आगे नवरात्र चलेंगे 19 से। तो प्रभु श्री राम जी का प्राकट्य भी, अवतरण भी इसी मास में हुआ था। उसके उपरांत आगे हमारे प्रभु श्री राम जी के भक्त हनुमान जी का भी। तो युधिष्ठिर ने पूछा प्रभु से कि अब हमें मधुमास कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है, इसका नाम क्या है? कृपया इसको बताने की आप कृपा कीजिए प्रभु। तब भगवान श्री कृष्ण ने जब युधिष्ठिर जी से मुख से ये बात सुनी, ये प्रश्न सुना जो युधिष्ठिर महाराज पूछ रहे हैं, कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण से, तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजेंद्र सुनो, मैं इस विषय में एक पापनाशक उपाख्यान सुनाऊंगा या कहूँगा, जिसे चक्रवर्ती नरेश मंधाता के पूछने पर महर्षि लोमस ने उनसे कहा था। चक्रवर्ती राजा हुए नरेश मंधाता, उन्होंने लोमस ऋषि से ये पूछा था, और उनके पूछने पर जो लोमस ने कहा था वही मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। इसे आप ध्यान लगा करके सुनिए। जो राजा मंधाता थे वे बोले कि भगवान, मैं लोगों के हित की इच्छा से यह सुनना चाहता हूँ। देखो, उन्होंने अपने हित की बात नहीं कही, उन्होंने समाज के हित की बात कही, उन्होंने संसार के हित की बात कही। आज हम आप लोग केवल अपने तक सीमित ही हैं, अपने फ़ायदे के लिए ही सोचते हैं, लेकिन असल में मनुष्य वही है जो अपने साथ साथ अपने समाज की, अपने संसार के हित के बारे में सोचे। मनुष्य असल में वही है। यहाँ पर उस राजा ने, उस मंधाता ने, उस चक्रवर्ती ने कहा कि भगवान, मैं लोगों के हित की इच्छा से यह सुनना चाहता हूँ कि मधुमास के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है, उसकी क्या विधि है, तथा उससे किस फल की प्राप्ति होती है। कृपया ये सब बातें आप बताने की कृपा करें। ये राजा मंधाता ने लोमस ऋषि से पूछा। अब लोमस ऋषि जो है वो कहते हैं कि हे नृपश्रेष्ठ, पूर्व काल की बात है, अप्सरों से सेवित चैत्ररथ नामक वन में
जहाँ गंधर्वों की कन्या अपने किंकरों के साथ बाजे बजाती हुई विहार करती हैं। मंजू घोषा नामक अप्सरा मुनिवर मेधावी को मोहित करने के लिए गई। देखो, एक अप्सरा का नाम था मंजू घोषा। वो मुनिवर मेधावी को, वहाँ पर एक मुनि थे जिनका नाम मेधावी था, उसको मोहित करने के लिए वो वहाँ पे गई। वे महर्षि उस वन में रह करके ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। मंजू घोषा मुनि के भय से आश्रम से 1 कोस दूर ही ठहर गई, क्योंकि मुनियों का भी डर हुआ करता था। डर इसलिए होता था, इसलिए क्योंकि हम अगर उनकी तपस्या को भंग करने की कोशिश करेंगे, उनके ध्यान को भंग करने की कोशिश करेंगे, तो कई बार उनकी क्रोधाग्नि से हमें फिर नुकसान भी झेलना पड़ता है। इसलिए मंजू घोषा गई तो है मुनि की उस ध्यान को तोड़ने के लिए, उनकी तपस्या को भंग करने के लिए, उनको मोहित करने के लिए गई तो है, लेकिन उनके आश्रम से बहुत 1 कोस दूर वो खड़ी हो गई, वहाँ पे ठहर गई और सुंदर ढंग से बीणा बजाती हुई मधुर गीत गाने लगी। और मुनि श्रेष्ठ मेधावी घूमते हुए उधर जा निकले और उस सुंदरी अप्सरा को इस प्रकार गायन करते देखकर सेना सहित कामदेव से परास्त होकर के बरबस मोह के वशीभूत हो गए। क्योंकि कई बार ऋषि मुनि भी जो हैं वो काम के बस हो जाते हैं और वो मोहित हो जाते हैं, और वही वही हुआ उस मेधावी ऋषि के साथ, भी वही हुआ। कामदेव से वो प्रस्त हो गए और बरबस ही मोह के वशीभूत हो गए। मुनि की ऐसी अवस्था देख करके जो मंजू घोषा अप्सरा थी उनके समीप आई। देखो, वो तो यही चाहती थी कि मुनि मेरी तरफ आए, लेकिन मंजू घोषा उनके समीप आई और बीणा नीचे रख करके उनका आलिंगन करने लगी, उनको टच करने लगी। मेधावी भी उसके साथ रमण करने लगा। वो तो पहले ही काम के बस हो गया था, काम ने उनको अपने मोहित कर लिया था, अपने जाले में फंसा लिया था। अब जैसे ही उस स्त्री का, उस अप्सरा का उनके साथ आलिंगन हुआ तो मेधावी भी उसके साथ रमण करने के लिए तैयार हो गया और रमण करने लगा। काम बस रमण करते हुए उन्हें रात और दिन का भी भान नहीं रहा। देखो, इतने डूब गए वो प्रेम वास में, उस रमण में, उस रीरिक सुख में, कि उन्हें ये भी ज्ञात नहीं रहा कि दिन है कि रात है, उस बात का भी उन्हें ध्यान नहीं रहा। इस प्रकार मुनि जनोचित सदाचार लोप करके अप्सरा के साथ रमण करते उन्हें बहुत दिन व्यतीत हो गए, क्योंकि अब सब कुछ भूल गया वो मेधावी, वो सब कुछ भूल गया और उस अप्सरा के साथ ही रमण करते हुए उन्हें बहुत से दिन व्यतीत हो गए। अब मंजू घोषा जो अप्सरा थी वो देवलोक में जाने को तैयार हुई। उसने कहा कि अब प्रभु मुझे तो जाना होगा, मैं देवलोक को जाने के लिए तैयार हूँ। तो जाते समय उसने मुनि श्रेष्ठ मेधावी से कहा, ब्राह्मण, अब मुझे अपने देश जाने की आज्ञा दीजिए, मुझे भेजिए। मेधावी बोले, देवी, जब तक सवेरे की संध्या न हो जाए तब तक मेरे पास ही ठहरो। देखो, जब मनुष्य गलत रास्ते में चल पड़ता है तो उसमें से बाहर निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है सभी को, चाहे हम हैं, आप हैं, कोई भी हो। कोई गलत रास्ते पे चल पड़ा, कोई नशे के भीतर डूब गया तो उस नशे में से निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। एक आप गंदगी के कीचड़ वाले गड्ढे में गिर जाओ तो उसमें से निकलना बड़ा मुश्किल हो जाए। जितना ही निकलने की कोशिश करोगे आप बीच में धंसते जाओगे। अब वो मेधावी कहता है उस सब की सवेरे की संध्या ना हो जाए तब तक आप मेरे पास ही ठहरो। अप्सरा कहा, विप्रवर, अब तक ना जाने कितनी संध्या चली गई, मुझ पर कृपा करके बीते हुए समय का विचार तो कीजिए। देखो, अब मेरे को इतने दिन आए हुए हो गए देवलोक से। अब आगे ये कथा कौन सुना रहा है? ये लोमस ऋषि जो हैं वो मंधाता को सुना रहे हैं। तो आगे लोमस कहते हैं कि हे राजन, अप्सरा की बात सुनकर के मेधावी के नेत्र जो थे वो आश्चर्य से चकित हो उठे। उस समय उन्होंने बीते हुए समय का हिसाब लगाया तो मालूम हुआ कि उसके साथ रहते 57 वर्ष हो गए। देखो, कितने वर्ष बीत गए? 57 वर्ष बीत गए कि उनको पता ही नहीं चला। इतने वर्षों तक उस मेधावी ने उस अप्सरा के साथ मंजू घोषा के साथ वो समय बिताया। अब वो लगा हिसाब लगाने कि कितने वर्ष हो गए।
अब उसे पता चल गया कि मैंने आज तक जितनी भी तपस्या की थी, मैंने कितना भी ध्यान लगाया था, उस प्रभु का स्मरण किया था, अपनी तपस्या जो है, ये जो मेरी तपस्या है, ये विनाश करने वाली जान करके मुनि को उस पर क्रोध हो गया। अब देखो, मेरी तो तपस्या भंग हो गई, मेरी तो सब कुछ मिट्टी में मिल गया। अब मुनि को उसके ऊपर क्रोध हो गया, अप्सरा के ऊपर। अब उन्होंने देखो क्या किया, उन्होंने शाप देते हुए कहा कि हे पापिनी, तू पिशाची हो जा। मुनि के शाप से दग्ध होकर वह विनय से नतमस्तक होकर के बोली, हे विप्रवर, मेरे शाप का उद्धार कीजिए। ये जो आपने शाप मुझे दे दिया, ये जो श्राप मुझे दे दिया, इसका कुछ उद्धार भी तो कहिए, इसका उद्धार कैसे होगा? कृपा करके कुछ उद्धार तो कीजिए। देखो, जब गलत रास्ते पे चल पड़ते हैं, फिर श्राप हो जाता है एक दूसरे के लिए, लेकिन पहले ही नहीं सोचते हैं कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। अब गलती दोनों एक ही नहीं थी, अब उस अप्सरा की भी हो गई, जिस वो उस के पास गई, मुनि के पास गई। अब मुनि की भी तो भूल हुई होगी, तो उनके साथ एक से तो अकेले में रमण नहीं होना है। तो अब शाप तो दे दिया कि तू पिशाची हो जा। तो मुनि से अब शाप से दग्ध होकर के वो कहने लगी, प्रणाम किया कि अब कुछ तो विनय करो, कुछ तो मेरे शाप का उद्धार कीजिए। 7 वाक्य बोलने या 7 पद साथ साथ चलने मात्र से ही सत्पुरुषों के साथ मैत्री हो जाती है। देखो, एक पुरुष के साथ एक स्त्री अकेली, जो चाहे कोई भी हो, 1 दिन रहे, 2 दिन रहे, 4 दिन, जैसे तैसे करके अब साथ चलने मात्र से ही मित्रता तो हो जाती है, सत्पुरुषों के साथ मित्रता हो जाती है। हे ब्राह्मण, मैंने तो आपके साथ अनेक वर्ष व्यतीत किए। देखो, 2-4 दिन की बात होती फिर तो अलग बात है, मैं आपके साथ 57 वर्ष रही हूँ। तो कुछ तो कम से कम कुछ तो प्रभु आप समझिए, अनेक वर्ष व्यतीत किए हैं, अतः हे स्वामी, मुझ पर कृपा, कुछ तो कृपा कीजिए। अगर मान लो राह चलते मैं 1 आध दिन आपके पास रही, फिर मैं रमण करके यहाँ से भाग जाती, वो तो अलग बात थी, तो मुझे आप श्राप देते, मुझे धोखा दे करके चले। नहीं, मैंने धोखा भी नहीं दिया, 57 वर्ष में आपके साथ रही हूँ, तो हे स्वामी, मुझ पर आप कृपा कीजिए। अब मुनि कहते हैं कि भद्रे, मेरी बात सुनो, यह शाप से उद्धार करने वाली है। ये जो श्राप दे दिया मैंने, उसका उद्धार करने वाली ये बात है। क्या करूं? तुमने मेरी बहुत तपस्या नष्ट कर डाली, क्योंकि मेरी तो तपस्या, जो जितना मैंने आज तक ध्यान लगाया था, जो तपस्या की थी, जो पूजा की थी, वो तो सब आपने मेरी नष्ट कर दी। अब क्या होगा? मधु मास में, जो इस मास का नाम नहीं लिया जाता, लेकिन फिर भी कथा के समर्थ्य में आपसे कहता हूँ कि चैत्र कृष्ण पक्ष में जो शुभ एकादशी आती है, उसका नाम है पाप मोचनी एकादशी, जो आज के दिन है। ये वो मुनि जो हैं, वो उस मंजू घोषा अप्सरा से कह रहे हैं कि श्राप तो मैंने तुम्हें दे दिया, लेकिन मैं आपसे कहता हूँ कि जो एकादशी आज के दिन है, जिसे हम पाप मोचनी एकादशी के नाम से जानते हैं, वह सब पापों का क्षय करने वाली है। हे सुंदरी, उसी का व्रत करने पर तुम्हारी पिशाचता, ये जो पिशाची होने का मैंने श्राप दिया है, दूर होगी। ऐसा कहकर जो मेधावी था, अपने पिता मुनिवर च्यवन के आश्रम पर गए और उन्हें आया देकर च्यवन ने पूछा, बेटा, यह क्या किया तूने? क्या कर लिया तूने? तुमने तो अपने पुण्य का सारा नाश कर डाला। मेधावी बोले, पिताजी, मैंने अप्सरा के साथ रमण करने का पातक किया है, कोई ऐसा प्रायश्चित बताइए जिससे पाप का नाश हो जाए, मुझसे बड़ी भूल हो गई। अब उसके पिता च्यवन कहते हैं कि बेटा, चैत्र कृष्ण पक्ष में जो पाप मोचनी एकादशी होती है, उसका व्रत करने पर पाप राशि का विनाश हो जाएगा, जो पाप किया है उसका विनाश हो जाएगा। उन्होंने भी इसी व्रत को, इसी एकादशी, पाप मोचनी एकादशी के बारे में बताया। पिता का यह कथन सुन करके मेधावी ने उस व्रत का अनुष्ठान किया, इससे उनका पाप नष्ट हो गया और वे पुनः तपस्या से परिपूर्ण हो गए। इस प्रकार मंजू घोषा ने भी इस उत्तम व्रत का पालन किया। पाप मोचनी का व्रत करने के कारण वह पिशाच योनि से मुक्त हुई और दिव्य रूप धारणी श्रेष्ठ
अप्सरा होकर के स्वर्ग लोक में चली गई। देखो वो जो मज्जू-घोषा अप्सरा थी उसने भी उस व्रत का पालन किया और वो भी उन पिशाच योनि से मुक्त हो गई और दिव्य रूप धारण किया उसने, और वो श्रेष्ठ अप्सरा होकर के फिर स्वर्ग लोक में चली गई। तो हे राजन, जो श्रेष्ठ मनुष्य पाप मोचनी एकादशी का व्रत करते हैं उनका सारा पाप जो है वो नष्ट हो जाता है। उसको पढ़ने और सुनने से सहस्र गौदान का फल भी मिल जाता है। देखो एक व्रत करने से अगर नियम के अनुसार हम व्रत करेंगे, उनका पालन करेंगे, तो हमें सहस्र गौदान का जो है वो फल प्राप्त हो जाता है। गाय दान करने की फिर जरूरत नहीं पड़ती। ब्रह्म हत्या, स्वर्ण चोरी, सोने की चोरी, आभूषणों की चोरी, सुरापान करना, मदिरा पान करना, शराब पीना और गुरु पत्नी गमन, अगर भूल बस गुरु पत्नी गमन हो गया, करने वाले महापातक की भी इस व्रत को करने से पाप मुक्त हो जाते हैं। यह व्रत जो है बहुत ही पुण्यमय ये व्रत है। तो ये जो था ये प्रसंग था। देखो मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप पाप करते जाओ फिर एकादशी का व्रत कर लो। अब जैसे पाप मोचनी एकादशी है, इसका व्रत कर लिया कि हमारे पाप मिट जाएंगे, अब तो हम मुक्त हो जाएंगे। ऐसी बात नहीं है प्रभु जी। कौन से पापों को भगवान क्षमा करते हैं? जो हमसे अनजाने में पाप हो जाते हैं, जो भूल से हमसे पाप हो जाते हैं, और जिस व्रत का हम जिस पाप का हम पश्चाताप करना चाहते हैं कि प्रभु हमसे बड़ी भूल हो गई है, हमने बहुत गलत कर दिया है, हमने ये कर दिया वो कर दिया, उन पापों को प्रभु जो हैं व्रत के करने के माध्यम से हमारे पापों को जो है वो धो देते हैं। लेकिन आप पाप करते जाओ और व्रत करते जाओ, पाप करते जाओ व्रत करते जाओ, तो ऐसे होने वाला नहीं है। अनजाने में भूलवश से संकल्प लेकर के कि मुझसे ये पाप हुआ है, इस पाप का मैं पश्चाताप करता हूँ और मैं ये व्रत करता हूँ, प्रभु का ध्यान करता हूँ, मैं प्रभु का स्मरण करता हूँ, प्रभु की पूजा करता हूँ, तो प्रभु जो है फिर उन पापों को फिर धो देते हैं, उन पापों का निपटारा कर देते हैं। लेकिन आप पश्चाताप करने के उपरांत अगर फिर गलत रास्ते पे चलते हैं तो उनका पाप तो फिर जो है फल जो मिलेगा वो तो हमें भुगतना ही पड़ेगा। तो ये थी पाप मोचनी एकादशी व्रत जो मैंने आपको ये प्रसंग सुनाया। अवश्य आप इस मेरे प्रसंग को सुने, ध्यान लगा करके सुने, और फिर इस प्रसंग को आप लाइक भी करें और मेरे यूट्यूब चैनल में मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, जिसके लिए मैं आपके लिए नए नए प्रसंग लेकर के प्रस्तुत होता रहूं। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद हैं जो आप मेरा इतना साथ देते हैं, मेरा हौसला अफजाई करते हैं, जिसके लिए मैं आपके पास नए नए कथा के प्रसंग लेकर के आता रहता हूँ। सबको राधे राधे।